साथियों, कैसे हो सभी। मैं रवि कुमार आपके अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को बताने की आज हम अलंकार पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले हम जानेंगे कि अलंकार का मतलब क्या होता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण जैसे आभूषण का काम होता है कि सौंदर्यता को बढ़ाना। इसी तरह से हम इसमें पढ़ेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे तो हम पहले पढ़ेंगे अलंकार। देखते हैं पहले दो टाइप के अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार में होता है कि इसमें शब्द दिया जाएगा, शब्द के आधार पर ही इसमें बातचीत की जाती है। और शब्दालंकार के 3 प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो हम सबसे पहले आते हैं अनुप्रास अलंकार पे। अनुप्रास का मतलब होता है अनुप्रास। अनु मतलब जैसे मतलब आवृत्ति इसे बोलते हैं। अनु मतलब आवृत्ति होता है। जैसे हम इसको देखते हैं, एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, तरंगी तनुजा तर तमाल तरवर बहु छाए। इसमें आवृत्ति जो तय है, तय की आवृत्ति मतलब इसमें कई बार हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तय की आवृत्ति हुई है, यहाँ पे भी तय की आवृत्ति हुई है, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे देखिए, अनुप्रास मतलब होता है कि इसकी आवृत्ति होना। जिस वर्णों की आवृत्ति बार बार की जाती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पे भी देखो चा की आवृत्ति कई बार हुई है। यहाँ पे देखो चा है, यहाँ पे भी, इधर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। कहने का मतलब है कि जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। यमक का मतलब होता है 2, यानी कि किसी भी वर्ण की आवृत्ति अगर 2 बार, मतलब किसी भी वर्ण की आवृत्ति 1 बार से अधिक बार हुई हो तो वहां पे यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि जहां पे एक वर्ण मतलब है और उसका अर्थ 2 बार हुआ हो, ठीक है, वहां पे होता है यमक अलंकार। यहाँ है वर्णों की आवृत्ति बार बार नहीं, यहाँ भी एक वर्ण की आवृत्ति हुई मतलब कई बार हुई हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पे देखो, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे काली घटा मतलब हो गया, एक घटा का मतलब हो गया बादल हो गया, और एक घटा का मतलब हो गया घटना, कम। यहाँ पे यमक अलंकार हो गया। जैसे यहाँ पे घटा 2 बार शब्द आया है, और यमक का मतलब हम बता दिए हैं कि अभी दो होता है। जहाँ पे एक ही वर्ड 2 बार आया लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे अब देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा। अब एक काली घटा मतलब हो गई बादल, ठीक है, और एक घटा मतलब हो गया कम, जिसे बोलते हैं कम करने से घट गया नहीं बोलते हैं उसे, इस तरह से हो गया। और उसके बाद दूसरा देखते हैं, इसमें कनक कनक ते सौगुनी माँ दत्ता हिताय ई पाए बौराय जल उखाए बौराय। यानी कि यहाँ पे भी जो कनक 2 बार आया है, यानी कि यहाँ पे देखते हैं एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना। जैसे अगर धतूरा जो होता है, कोई व्यक्ति ज्यादा खा लेता है या कुछ भी खा ले तो बौरा जाता है, और उसी तरह से सोना अगर कोई व्यक्ति अधिक पा जाए तो उसे पाकर ही बौरा जाता है। तो इसमें हमारा क्या होता है, यमक अलंकार होता है। उसके बाद होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखते हैं, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, कि इसमें देखो मतलब एक ही वर्ड रहेगा लेकिन उसमें उसके कई अर्थ रहेंगे, उसका मतलब अलग रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। इसमें दिया है, सुबरन को खोजत फिर कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन देखो एक ही बार आया है और कहीं नहीं दिया है, लेकिन इसमें देखो सुबरन का मतलब होता है, सुबरन के लिए कभी के लिए दिया है, इसी सुबरन का मतलब व्यभिचारी से भी दिया है और चोर से भी दिया है। जो सुबरन होता है कवि के लिए होता है सुंदर अक्षर, और व्यभिचारी मतलब व्यक्ति, जो व्यक्ति होता है वो होता है सुंदर स्त्री, मतलब सुंदर स्त्री को खोजता है। सुबरन मतलब इसमें स्त्री हो जाएगी, व्यभिचारी, ठीक है। और उसके बाद सुबरन चोर के लिए हो जाएगा सोना। ये सुबरन चोर के लिए सोना होता है, और व्यक्ति के लिए स्त्री होता है, और कवि के लिए सुंदर अक्षर होता है। अब उसी तरह अब देखते हैं, इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ दिया है पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यानी कि इसमें देखो पानी दिया है, पानी भी एक ही बार आया है। यहाँ पानी, पानी का मतलब एक से दिया मोती, मोती मतलब क्या होता है चमकना, पानी जो चमकता है तो मोती की तरह दिखता है ना छोटे छोटे कण में। उसके बाद मानुष दिया है, जैसे कहते हैं ना शादी को होता है कि लड़कियां अपने घर जाती है तो बोलती हैं, उनकी मम्मी बोलती हैं, उनके पापा बोलते हैं कि बेटा हमारे पानी रखना, मतलब पानी मतलब लाज रखना, इज्जत रखना। और चून मतलब होता है सोना होता है। ठीक है, यही है। आशा करते हैं कि समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।